Hello, friends. Welcome to my channel. Be the Catalyst. Solidarity, United We Stand. I believe in solidarity, having tagline United We Stand. Be the catalyst for solidarity. United We Stand, empowered as one. तो आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। तो इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी स्टेटमेंट दिया कि एक वीक में 70 आवर्स का वर्किंग रहना ही चाहिए। The Infosys founder Narayan Murthy appealed to the younger generation paid employees of the techno corporate world to work for 70 hours in a week. Okay. Economic prosperity and productivity is not enough without looking at what really matters to growth of a sane and egalitarian society. तो 70 घंटे प्रति हफ्ते काम करने के लिए नारायण मूर्ति ने कह दिया। इसका मतलब 10 घंटे प्रतिदिन, 10 hours a day। ये तो काफी ज्यादा हो गया। तो आपको क्या लगता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज नॉट इनफ विदाउट लुकिंग एट व्हाट रियली मैटर्स टू ग्रोथ ऑफ ए सेन एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी? तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही केवल मायने नहीं रखती इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, द स्पिरिट ऑफ नॉन पॉजिटिवनेस एंड इगैलिटेरियन इथोस ऑफ शेयरिंग, ये तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम मिस कर रहे हैं। A large massive section of Indian society absolutely work the benchmark of Mr. Narayan Murthy is 70 hours a week or even larger than that. इंडिया में 70 घंटे से कम काम कर रहे हैं। इंडिया को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, यूथ को मोर एंगेज करने के लिए 70 आवर्स पर वीक का काम किया जाना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन क्या आपको पता है मिस्टर नारायण मूर्ति, इंडिया में आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या 70 घंटे प्रति वीक से भी ज़्यादा काम करती है। इवन उससे भी कई गुना ज़्यादा काम करती है। अब ऐसे जो मासिव सेक्शन के जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए आप। हाउस वाइफ इन पुअर और लोअर मिडिल क्लास पेट्रियार्कल फैमिली, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यूसली काम करती है। पहले हाउस होल्ड वर्क करेगी, फिर क्या कहते हैं वर्किंग करेगी वेजेस के रूप में, लेबर के रूप में, और फिर वापस शाम को अगर हाउस होल्ड वर्क और नर्चर ऑफ चिल्ड्रन, तो उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो हाउस वाइफ इन अ पुअर लोअर मिडिल क्लास पेट्रियार्कल फैमिली, ए डेली वेज अर्नर, इन्हें भी बहुत काम करना पड़ता है, डेली वेज अर्नर, एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन मेट्रोज लाइक दिल्ली मुंबई, ए लैंडलेस फार्मर इन बिहार यूपी, और इवन एन अदरवाइज वेल क्वालिफाइड गेस्ट लेक्चरर और प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। और जो वेल क्वालिफाइड गेस्ट लेक्चरर और प्रोफेसर बन के जाते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें भी काफ़ी काम करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ये लोग 70 घंटे से कम काम कर रहे हैं? और क्या इनका नेशनल इकोनॉमी में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? फिर भी तो देश को भी ज़रूरत है। तो क्या ज़्यादा काम करने से ये सब कुछ हो रहा है, या आपको लगता है कि केवल कोई लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं? ऑल ऑफ देम आर नॉट लेजी, ये लेजी नहीं है। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, रात दिन काम करते हैं लोग, इवन मोर देन 70 आवर्स पर वीक, येट दे रिमेन पुअर। 70 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, नारायण मूर्ति कह रहे हैं इतना काम करना ही चाहिए, इतना काम करने के बाद भी ये गरीब के गरीब बने हुए हैं। तो द साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज वेरी रैशनल, और प्रोडक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और ग्रोथ विदाउट इक्विटी। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और इक्विटी इन दोनों चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, इनको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी काम कर लो। अब जो एक यंग कंप्यूटर इंजीनियर है जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनका वर्किंग आवर्स आपने कर दिया 70 आवर्स पर वीक, आफ्टर स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी डे ऑफ कम्यूटिंग, घर से आना जाना 2 घंटे उसमें चाहिए, 10 घंटे का काम कर दिया, 12 घंटे ज़्यादा तो इसी में लग गए। तो वर्किंग आवर्स 70 आवर्स पर वीक, आफ्टर स्पेंडिंग 2 आवर्स एवरी डे कम्यूटिंग एंड कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टिंग हिमसेल्फ टू मीट डेडलाइन, और लगातार काम करने का प्रेशर डेली, आफ्टर हैविंग एन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज,
it would not be enough for his mental health and psychic well-being. केवल पैसा ही नहीं ना, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी तो होना चाहिए। तो आपने इतना लंबा तो उसका वर्किंग आवर्स कर दिया, उसके बाद उसको एडिशनल इतना टाइम चाहिए होगा, उसके बाद आप एक अट्रैक्टिव सैलरी तो दे रहे हो, लेकिन इट वुड नॉट बी इनफ फॉर हिज मेंटल हेल्थ एंड साइकिक वेल-बीइंग। ही विल बी स्पिरिचुअली impoverished, साइकोलॉजिकली wounded, ओवर स्ट्रेस्ड। क्या ये कम गंभीर बात है? Spiritually impoverished, psychologically wounded, overstressed, converting the energetic youth in weakened and sick state. What Narayan Murthy pleading for? एनर्जेटिक यूथ को आप बिल्कुल वीक कर रहे हैं, इतना काम करा करा के, अंडर प्रेशर उसको सिक कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली इम्पोवरिस्ड है, साइकोलॉजिकली वुंडेड है, ओवर स्ट्रेस्ड है, इवन वो सोशली आइसोलेटेड भी हो गया है। If he unaware of burnout effect of such existential pain and other health issues, absolutely there is something more to life than the act of being confined to a cubicle in a lavish corporate house, working ceaselessly and then consuming mindlessly in the park or mall with family on the weekend. सप्ताह में 7 दिन, 70 आवर्स पर वीक काम करवा रहे हैं, उसके बाद उसको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, एक दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें वो माइंडलेसली हो जाएगा, वहाँ भी वो अटेंटिव नहीं रह पाएगा किसी भी पार्क पार्क में जाने पर, किसी मॉल पे जाने पर फैमिली के साथ। क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी इम्पोवर स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, सोशली इम्पोवरिस्ड हो चुका है और ओवर स्ट्रेस्ड है। तो एक दिन में थोड़ी उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो 7 दिन का पैटर्न रहा है। तो लेट अस थिंक अबाउट इट फॉर इन लॉन्ग टर्म। नेशन इज विद इट्स सिटीजन्स, फॉर इट्स सिटीजन्स एंड वाइस वर्सा। देश अपने सिटीजन्स के साथ है, सिटीजन्स के लिए, और सिटीजन देश के साथ है, देश के लिए। बीइंग एंगेज्ड, हैशटैग सॉलिडारिटी, @ बी द कैटलिस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।